दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी को यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के अंदर उनकी जो आप देखें डिमांड थी उसको खारिज किया गया है, उनकी अपील को माना नहीं गया है। तो क्या है अपडेट, किस तरह से वेदांता को झटका लगा है। वैसे वेदांता के लिए एक बड़ी गुड न्यूज और है, यहाँ पे क्रिशिल ने उसकी रेटिंग दी है ज़बरदस्त ESG। तो इस समय वेदांता का शेयर अगर आप देखें तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। बड़ी तेज़ी नहीं है क्योंकि सामने बाजार में गिरावट है, लेकिन वेदांता में खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति। वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। अब 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो आगे की क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो 76,419 पर आप देख सकते हो कि आज स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखाई। रेड जोन में है बाजार, 335 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.44% डाउन है इस समय BSE सेंसेक्स। तो शुरुआत 150 पॉइंट की गिरावट के साथ ही हुई थी। बाजार आप देखें तो रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन कल की क्लोजिंग के आसपास पहुंचा था, लेकिन गिरावट की वजह से 76,190 का स्तर भी देखने को मिला। बाजार इस समय वाकई में कमज़ोर है। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 264 पर स्टॉक ट्रेड करा, जहाँ पे 0.90% की यानी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, आप देख सकते हैं 261 पर, क्लोजिंग कल 262 के आसपास थी, पर यही दिन भर का लो बना। यहाँ से तेज़ी की संभावना बनी, 268 तक आया। तो अच्छी बात है, खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के बाद स्टॉक ने बेहतर किया है, लेकिन अभी भी स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे, जो 360 का इसने हाई बनाया हुआ है। तो उस लेवल से अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक कम से कम 90 रुपये आपको नीचे दिखाई देगा। इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक में इसने 1.59% की तेज़ी बताई है, लेकिन 1 मंथ में यहाँ पे 13.45% की गिरावट हुई है। 3 मंथ की बात करें 6.56% की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 3 महीनों के हिसाब से गिरावट है 6 मंथ की बात यहाँ पे 4.23% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 46.37% की इसने दौड़ लगाई है। तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 56.98% पॉजिटिव है। अगर हम बात करें 2 ईयर की तो 57.63% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, जबकि 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसने 160% का शानदार रिटर्न दिया है। 4 ईयर के हिसाब से भी 173% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 5 ईयर की बात को 169% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो आज स्टॉक पे इंट्राडे में 2% के आसपास की तेज़ी बनी, स्टॉक 268 तक पहुँच गया। और इसके पीछे वजह कंपनी ने एक्सचेंज को 2 जानकारी दी है और इसका पॉजिटिव से देखने को मिला। एक तरफ तो देखें तो यहाँ पे एक टेक ओवर रेगुलेशन के तहत इन्होंने जो जानकारी है, जो रिलेटेड सिटी कॉप इंटरेस्ट के साथ में, उसको इन्होंने शेयर किया। इसके अलावा इनको ESG रेटिंग प्राप्त हुई है, काफ़ी शानदार, इसका भी असर देखने को मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता ने Q4 का रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन दिया है। नेट प्रॉफिट 9,352 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें 89% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है, 51,524 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जिसमें 29% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। अब 2026 का जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, जो 1,74,075 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 15% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट देखे पूरे साल का वो 25,096 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 22% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। इसका मतलब ये कि चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें, कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है और कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाया है। सबसे बड़ी बात है कि इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, लगातार बेहतर डिविडेंड दे रही है कंपनी का जो 3rd इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने 11 रुपीज़ प्रति शेयर, जो फाइनेंशियल 2026 के लिए था, और पूरे साल का जो 26 का 34 रुपीज़ का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। तो डिविडेंड के इस बादशाह ने कमाल किया और आने वाले समय में भी अच्छे डिविडेंड की अपेक्षा हम कर रहे हैं। अब एक यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता के लिए गुजरात के अपतटीय जो तेल क्षेत्र उत्पादन जो पार्टनरशिप है सरकार के साथ में, उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया था उसको यहाँ पे कोर्ट ने उसको माना है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया है और ONGC को ये परिचालन संभालने का आदेश दिया है। तो ये देखो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजरात की जो
आप देखिए अपतटीय जो तेल क्षेत्र के लिए जो वेदांता की पार्टनरशिप की जो यानी पीएससी की जो अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और इसका जो जिम्मा है चलाने का, वो जिम्मा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी को सौंपने का केंद्र सरकार का फैसला था, उसको मान्य कर रखा है, बरकरार रखा है। तो न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र कुमार की गौरव की पीठ ने वेदांता लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो अब जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने के 19 सितंबर 2025 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने इस आदेश के जरिए गुजरात के सुवाली तेल क्षेत्र के लिए 20 जून 1998 के उत्पादन साझेदारी अनुबंध को अवधि जो थी उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया, यानी उनका आवेदन खारिज किया है। जो लगातार वेदांता के पास इसका खनन का अधिकार था, इसको सरकार ने अब सरकारी कंपनी ओएनजीसी को सौंप दिया है। तो याचिका में ओएनजीसी को निर्देश देकर पीएससी क्षेत्र में कंपनी की परिसंपत्तियों और परिचालन का तत्काल कार्यभार संभालने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र सरकार वेदांता, ओएनजीसी और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के बीच में हुए मूल पीएससी की अवधि 25 वर्ष यानी 30 जून 1998 से लेकर 29 जून 2023 तक थी। कुछ निर्धारित परिस्थितियों में इसे एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। पीएससी के तहत वेदांता नामित परिचालक थी। 5 अंतरिम विस्तार दिए जाने के बाद अंतिम विस्तार 19 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया और अब सरकार ने इसको बढ़ाने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने भी इसको मान लिया है, यानी एक तरह से वेदांता के लिए एक झटका साबित हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता ग्रुप को बहुत बड़ा राहत मिली है, बहुत बड़ी इनके लिए जीत है, क्योंकि क्रिसिल ने इनकी हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता लिमिटेड की कंपनी है उसकी ESG रेटिंग दे दी है ज़बरदस्त। तो ये देखो कि वेदांता की जो प्रमुख कंपनी है, दुनिया के सबसे बड़े जिंक सिल्वर उत्पादों में से एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक गवर्नेंस यानी ESG प्रदर्शन को सराहते हुए स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रख दिया है, यानी उनके हिसाब से इसकी जो ESG की रेटिंग है वो ज़बरदस्त है। तो हिंदुस्तान जिंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग प्रदाता क्रिसिल ESG रेटिंग्स एंड एनालिटिक्स लिमिटेड ने स्वतंत्र रूप से कंपनी का मूल्यांकन किया है। ये मूल्यांकन करके इस मूल्यांकन के आधार पर हिंदुस्तान जिंक को क्रिसिल ESG रेटिंग 62 की रेटिंग दी गई है, जो स्ट्रॉन्ग श्रेणी के अंदर आती है, यानी बहुत ही बेहतरीन रेटिंग कंपनी को मिली है। इसका मतलब ये है कि सोशल और इकोनॉमिक गवर्नेंस के आधार पर देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, पटरी पे है और हर तरह के जो सामाजिक इसके दायित्व है उसका निर्वाह करती है कंपनी। इस रेटिंग की सबसे बड़ी जो खास बात है कि हिंदुस्तान जिंक ने रेटिंग के लिए क्रिसिल को अपॉइंट नहीं किया था। रेटिंग एजेंसी ने अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए खुलासे के आधार पर खुद ही रेटिंग जारी की है। कंपनी को इस रेटिंग की सूचना 21 जुलाई को 2026 को BSE के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, ये एक देखिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रेटिंग थी जो इनको प्राप्त हुई है। बहुत ही शानदार रेटिंग है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपने बिजनेस में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इसीलिए शानदार रेटिंग मिली है। तो ESG का मतलब देखिए तो इन्वायरमेंटल, कंपनी के पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कदम उठा रही है उसके लोग रेटिंग, सोशल यानी सामाजिक, कर्मचारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी रेटिंग, और गवर्नेंस, कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता और नैतिकता की जिम्मेदारी है। 3 मिल के ESG रेटिंग प्राप्त होती है, जो कंपनी को 62 प्राप्त हुई है। इसके मतलब बेहतर किया कंपनी ने। तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिलने का मतलब है कि हिंदुस्तान जिंक तीनों वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कंपनी का और मजबूत हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।